हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, जो कि जीआईसी बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इससे जो है कि 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, चार से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट 2021 के लिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है या फिर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उससे जो है कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है कि नोट्स जो है कि हमारा इसमें आपका बहुत सारा मेन जो पार्ट है इसमें कवर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं, जो है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज इसको नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है, ये चैप्टर का नाम तो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि सारी ग्लैंड्स आती हैं और कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं और हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो देयर आर टू इंट्रीगेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में दो इंटरगेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें हम नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हार्मोनल सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। तो और इंटीग्रेट करके ये कार्य करते हैं, जिससे कि बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। द वर्ड इंडोक्राइन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग आई सेपरेट विद इन। जो इंडोक्राइन जो वर्ड है वो जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है I separate within. The endocrine system achieve coordination and integration by transmitting information through chemical messenger called hormones. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो अचीव करता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेशन और जो है कि इंटीग्रेशन कैसे अचीव करता है, बाय ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को जो है ट्रांसमिट करता है और हार्मोन्स को बाय ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द केमिकल मैसेंजर। जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं, एक हार्मोन होते हैं जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हेक्सले कॉल्ड हार्मोन एज केमिकल मैसेंजर। हेक्सले जो हैं वो कह रहे हैं हार्मोन को केमिकल मैसेंजर। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केमिकल मैसेंजर मीन्स कि हार्मोन को केमिकल मैसेंजर किसने कहा था, तो हेक्सले ने कहा था। हेक्सले ने हार्मोन्स को क्या कहा था, केमिकल मैसेंजर कहा था। केमिकल मैसेंजर जो है हार्मोन को किसने कहा था, या फिर हार्मोन को केमिकल मैसेंजर किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था। हार्मोन आर आल्सो नोन एज द ऑटोक्वायर्स। हार्मोन्स को ऑटोक्वायर्स भी कहा जाता है। द वर्ड हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टार्लिंग इन 1905। जो वर्ड हार्मोन होता है ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया है स्टार्लिंग के द्वारा इन 1905। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंस है। हेक्सले ने हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा और यहाँ पे वर्ड हार्मोन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, स्टार्लिंग के द्वारा 1905 में। और यहाँ पे हमने ये और आगे देखते हैं। तो द वर्ड हार्मोन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो और ये जो वर्ड हार्मोन है ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मीनिंग होता है आई एक्साइट और एराउज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टर्म हार्मोन वो किसके द्वारा दिया गया है, स्टार्लिंग के द्वारा। ठीक है, जो टर्म हार्मोन है ये दिया गया है स्टार्लिंग के द्वारा। जो टर्म हार्मोन है ये दिया गया है स्टार्लिंग के द्वारा। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा गया है हेक्सले के द्वारा। तो हेक्सले और स्टार्लिंग दो साइंटिस्ट हो गए। और हार्मोन ज़्यादातर वर्ड जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में वो ग्रीक वर्ड ही लिए गए हैं और इसका मतलब होता है आई एक्साइट और एराउज। तो यह जो है किसी भी हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को या जो है कि एक्साइट करने की क्षमता रखता है। द वर्ड हार्मोन वाज फर्स्ट यूज्ड इन रेफरेंस टू सिक्रेटिन
सिक्रेटिन एंड गैस्ट्रिन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड जो हार्मोन है वो सबसे पहले किस चीज़ के लिए यूज किया गया था, तो सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन के लिए यूज किया गया था। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय सिक्रेटिन बाय द बैलिस एंड द स्टार्लिंग इन 1903। तो जो सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो है सिक्रेटिन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर जो हुआ था वो सिक्रेटिन है और यह किसके द्वारा, बैलिस एंड स्टार्लिंग के द्वारा 1905 में किया गया था। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द डकलेस ग्लैंड। जो हार्मोन होते हैं ये डकलेस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिए जाते हैं और इनमें कोई डक्ट नहीं होता है इनकी ग्लैंड्स में। हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स का कार्य क्या क्या होता है, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को बॉडी के ग्रोथ को, सिक्रीशन को, डाइजेशन को, एक्सक्रीशन को एंड रिप्रोडक्शन को। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन इज एंडोक्राइनोलॉजी। तो जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन इज एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट है जो हमारा द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन इज एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये तो हमने देख लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन की जो स्टडी होती है उसे हम एंडोक्राइनोलॉजी करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन को। द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। जो फादर होते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के, जो फादर है वो हैं थॉमस एडिसन। द फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज रिपोर्टेड इज एडिसन डिजीज। तो सबसे पहले जो हार्मोन ढूंढा गया था वो सिक्रेटिन है और जो है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन है। और जो है कि सबसे पहले जो एंडोक्राइन डिजीज जो मीन्स की ढूंढी गई थी वो थी एडिसन डिजीज, कास्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके डिस्ट्रक्शन से ये डिजीज होती है। द ग्लैंड विथ डक्ट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड जो कि जिसमें कि डक्ट होता है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और डक्टलेस ग्लैंड आर टर्म्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्ट ग्लैंड होते हैं। पैंक्रियाज इज मिक्स ग्लैंड। पैंक्रियाज जो होता है एक मिक्स ग्लैंड होता है, हेट्रोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। तो जो पैंक्रियाज होता है ये मिक्स ग्लैंड होता है, इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट होते हैं। हार्मोन हैव मेनी सिमिलैरिटी विथ एंजाइम। हार्मोन्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं एंजाइम्स के साथ एंड दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ये जो है फूड के द्वारा ऑब्टेन नहीं किए जा सकते बट सिंथेसाइज बाय द फूड। लेकिन ये जो है फूड के बट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, ये जो है बॉडी में सिंथेसाइज किए जाते हैं जबकि फूड के द्वारा हमें बाहर से नहीं मिलते हैं। इजली सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल। ये जो है इजली सॉल्युबल है, डिफ्यूजिबल है। रिक्वायर एंड सीक्रेट इन माइन्यूट क्वांटिटी। ये जो है बहुत ही थोड़ी मात्रा में सीक्रेट किए जाते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है। नॉट स्टोर्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिसिटी। और ये स्टोर नहीं किए जाते हैं और इनकी हाईली स्पेसिफिसिटी होती है। हार्मोन्स डिफर फ्रॉम एंजाइम्स इन फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे और आगे हम देख लेते हैं हार्मोन डिफर फ्रॉम एंजाइम इन फॉलोइंग मैनर। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एंजाइम से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। बायोजेनिक एमीन होते हैं, डिराइव फ्रॉम द टायरोसिन। केमिकल नेम है, ओरिजिन है, एग्जाम्पल है। ये किसका है, हार्मोन्स का है, ठीक है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट हार्मोन्स आर केमिकली डिफरेंट। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो हार्मोन होते हैं वो केमिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बायोजेनिक एमीन मीन्स कि यहाँ पे डिराइव फ्रॉम द टायरोसिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रेनलिन है या और नॉर एड्रेनलिन है, ये सारे के सारे एमीन्स के डेरिवेटिव्स हैं और वो भी टायरोसिन के। यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन जो हैं वो कौन है, चेन ऑफ एमिनो एसिड होते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। और इनमें जो पेप्टाइड हार्मोन है वो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ACTH, GH, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, ETC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमीन्स के डेरिवेटिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, मीन्स की चेन ऑफ एमिनो एसिड होते हैं, जो कि इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हाइपोथैलेमिक जितने भी हार्मोन होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन में एसीटीएच, जीएच, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन, इटिसिन। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसमें आते हैं एफएसएच एंड एलएच। स्टेरॉइड जो होते हैं फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो एफएसएच और एलएच जो है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। केमिकल नेचर हम यहाँ पे देख रहे हैं किस हार्मोन का कैसा है। स्टेरॉइड जो होते हैं जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं और एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, ये सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं। और कौन से हार्मोन फैटी एसिड होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, यह जो है फैटी एसिड होता है। तो यहाँ पे हम दूसरा डिफरेंस ये देखेंगे, ये पहला तो हो गया कि केमिकली कितने डिफरेंट होते हैं हार्मोन्स एंजाइम से। और एंजाइम आर मोस्टली यूज लोकली, एंजाइम जहाँ पे रिलीज किया जाता है वहीं पे वर्क करता है, और हार्मोन जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और जहाँ चाहें वहाँ वर्क कर सकते हैं। एंजाइम्स कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड रीयूज, एंजाइम्स जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो है कि कैटालाइज करते हैं, जबकि हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स आर कम्प्लीटली यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, मीन्स कि कैटालाइज तो करते हैं और फिर रिएक्शन के बाद में पूरे के पूरे वैसे बचे रह जाते हैं एंजाइम, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो पूरी तरह से यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा द टिश्यू ऑन विच द हार्मोन एक्ट इज नोन एज द टारगेट टिश्यू, जहाँ पे यह कार्य करता है उसे टारगेट टिश्यू कहते हैं। व्हेन सम हार्मोन वर्क टुगेदर टू कंट्रोल ए प्रोसेस, जब कुछ हार्मोन साथ में मिलकर कार्य करते हैं किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड द सिनर्जिम्स, ठीक है। जैसे कि एफएसएच और एलएच मिलकर कार्य करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये भी मिलकर कार्य करते हैं, और यहाँ पे कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन ये भी मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर आर सम हार्मोन लाइक सब्सटेंसेज, बहुत सारे हार्मोन लाइक सब्सटेंसेज होते हैं बट नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। दे आर द पैराथार्मोन, एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फिरोमोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है हमने जो है जनरल डिस्क्रिप्शन देख लिया हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होते हैं, किसने इनको ढूंढा, और ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हार्मोन जो है हमने सिक्रीटिन के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे हमने हार्मोन के बारे में अभी जनरल चीज़ें देखी। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी बॉडी में कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं ह्यूमन बॉडी में, और वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह रेगुलेट करती है सो मेनी बॉडी एक्टिविटी, यह जो है रेगुलेट करती है बहुत सारी एक्टिविटी को। इट हैज़ बीन निकनेम द मास्टर ग्लैंड, इसको जो है इसका निकनेम मास्टर ग्लैंड भी है, या बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। इसे जो है हम एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का बैंड मास्टर भी कहते हैं। पिट्यूटरी लाई इन द सेला टर्सिका ऑफ द स्फिनॉइड बोन, जो हमारी ब्रेन में स्फिनॉइड बोन होती है उसमें एक गड्ढा होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, और जो सेला टर्सिका कहते हैं इसी में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। और यह जो है कहाँ से अटैच रहती है, हाइपोथैलेमस से, और एक इसका जो क्या बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस बाई शार्ट स्टॉक लगा रहता है एक, और इस स्टॉक को इनफंडिबुलर स्टॉक कहते हैं। इन मैन इट नॉर्मली मेजर्स अबाउट 1.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मैन में जो ये 1.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है, और वेट इसका 0.5 ग्राम होता है। इट इज़ स्लाइटली लार्ज इन वुमेन, और यह जो है औरतों में थोड़ी सी बड़ी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे पिट्यूटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। हार्मोन
हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। तो हमने ऐसे तो पढ़ा हो, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है और ये जो है स्टाक इसका इन्फंडिबुलम कहलाता है और यहाँ पे इधर जो है एडिनोहाइपोफाइसिस होता है और इधर जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है और ये मिडिल लोब होता है जहाँ से एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को देखेंगे। तो यहाँ पे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थायराइड, ये सारे के सारे नाम याद होने चाहिए और इन नाम को याद करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक भी बताऊंगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन जो है 7 हार्मोन जो हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस से। मीन्स कि पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट से ये सारे 7 के 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है और उसके हाइपर सिक्रीशन से और हाइपो सिक्रीशन से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तब ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो सबसे पहला हार्मोन है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। यह जो है सिक्रीट होता है, ये जो है एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है और इसका हाइपर सिक्रीशन जब होता है, ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, वो बौने हो जाते हैं। द हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच इन एडल्ट लाइफ लीड टू द रेयर कंडीशन कॉल्ड द सीमोन डिजीज। और यह जो है ड्वार्फिज्म कब होता है? अर्ली एज में। और जब हाइपर सिक्रीशन लेट एज में होता है या मीन्स कि एडल्ट लाइफ में, तो यह एक डिजीज काज करता है, सीमोन्स डिजीज। द पेशेंट बिकम क्वाइट थिन एंड शो साइन ऑफ द प्रीमैच्योर एजिंग। नेक्स्ट है हमारा हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान जब हाइपर सिक्रीशन, ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है ग्रोथ हार्मोन का बिफोर द क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट एट द एंड ऑफ द बोन, रिजल्ट इन जिगेंटिज्म। तो जिगेंटिज्म में क्या होता है कि जब अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा यह हाइपर सिक्रीशन होने लगता है ग्रोथ हार्मोन का, तो आदमी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो अच्छा नहीं दिखता। द हाइपर सिक्रीशन ड्यूरिंग द एडल्टहुड। अब इसमें जो है हाइपर सिक्रीशन में भी हम देख रहे हैं कि एक अर्ली चाइल्डहुड में है और एक लेट एडल्टहुड में है। और यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन में भी हमने देखा ड्यूरिंग द एडल्टहुड और ये ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। एडल्टहुड के समय जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो एक्रोमेगैली हो जाता है आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट एट द एंड ऑफ द बोन। इसको हम कहते हैं एडल्टहुड। एक्रोमेगैली पेशेंट्स हैज अ गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस विथ ह्यूज हैंड एंड लेग्स। एक्रोमेगैली के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखते हैं, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है और उनके हाथ और पैर जो है बहुत बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी के इंटीरियर पिट्यूटरी से एडिनोहाइपोफाइसिस से, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम टीएसएच कहते हैं। यह हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें जो है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है यह भी एडिनोहाइपोफाइसिस से, पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। दिस हार्मोन कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द सर्टेन एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। यह हार्मोन जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, प्रोडक्शन को और सिक्रीशन को ऑफ सर्टेन एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये जाके कार्य करता है। इफ पिट्यूटरी इज सर्जिकली रिमूव्ड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा दिया जाता है तो ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल एंड पोटेशियम राइज। तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में जो है कि सोडियम का लेवल जो है गिर जाएगा और पोटेशियम का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी के आयंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलता है वो है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच प्रमोट ग्रोथ ऑफ
ovarian follicle in the female stimulate ovaries to secrete estrogen or female sex hormone. In male the FSH stimulate the testes to initiate sperm production. नेक्स्ट जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटोट्रोपिन भी कहते हैं इन द फीमेल एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द मेल। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है हमारे निकलते हैं हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस से। नेक्स्ट हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम द ह्यूमन सीमेन इन 1930। 1930 में प्रोस्टाग्लैंडिन की खोज हुई थी। द नेम प्रोस्टाग्लैंडिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉन न्यूरोल इन 1937। प्रोस्टाग्लैंडिन यह जो नाम है किसके द्वारा दिया गया था? इन वॉन न्यूरोल के द्वारा दिया गया था। द सेमेनल वेसिकल आर द चीफ सोर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द सीमेन। सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका मीन्स की जो सेमेनल वेसिकल होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की मेन सोर्स होती है। कॉमनेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन आर द PGA1, PGA2, PGE1, E2, PGF। ये सारी की सारी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप है। द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ PG इन द बॉडी आर द एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड आराकिडोनिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा फेरोमोन्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेरोमोन्स के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन मैन में जो है कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो ग्लैंड्स जो ह्यूमन मैन में पाई जाती है उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है फेरोमोन्स को कंप्लीट कर लेंगे। फेरोमोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये भी जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? रिलीज किए और उसके बाद रिलीज कर दिए जाते हैं आउटसाइड द बॉडी, हैंस कॉल्ड द एक्टोहार्मोन। इसलिए इन्हें हम फेरोमोन्स को एक्टोहार्मोन भी कहते हैं। फेरोमोन्स आर आल्सो कॉल्ड द सेमियोकेमिकल्स। इनको हम सेमियोकेमिकल्स भी कहते हैं। बॉम्बिकोल ए फेरोमोन प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क मॉथ वाज द फेरोमोन स्टडीड फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फेरोमोन में हम देख लेंगे कि कौन कौन से फेरोमोन रिलीज होते हैं। टाइप ऑफ फेरोमोन में है सेक्स फेरोमोन, एग्रीगेशन फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन एंड द मार्किंग फेरोमोन। तो बॉम्बिलकुलाई, सिल्क मॉथ जो होता है, क्वीन सब्सटेंस, हनी बी और ये जो है ये सारे के सारे फेरोमोन जो है रिलीज करते हैं अपने स्पीशीज के, अपने प्रजाति के जीवों को पहचानने के लिए। एग्रीगेशन फेरोमोन जो है यह हनी बी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अलार्म फेरोमोन जो है यह डेंजर सिग्नल के समय पे रिलीज किया जाता है। और मार्किंग फेरोमोन जो है यह वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा टेरिटरी मार्क के लिए यूज किया जाता है। लोकल हार्मोन आर सीक्रेटेड एट वन प्लेस एंड वर्क अपॉन एडजेसेंट टिश्यू। जो लोकल हार्मोन्स होते हैं वो जो है एक टिश्यू के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और आसपास के एडजेसेंट टिश्यू पे वर्क करते हैं। ये कौन कौन से हैं? एसिटाइलकोलिन है, हिस्टामिन है, 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन है और ब्रेडिकाइनिन है, etc। अब नेक्स्ट जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मैन। तो ये इतने 10 ग्लैंड्स हैं। इन 200 ग्लैंड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। धन्यवाद।